तो शुरू करते हैं फिर से एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैटेगरी के सेंटेंस जिसमें इन्फिनेटिव का यूज होता है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या कि इसमें इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब वन का यूज होता है, जो कि है बिल्कुल बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, क्योंकि पूरा का पूरा वही होता है, क्रिया के अंत में ताते ती रहता है, लेकिन इसमें इन्फिनेटिव भी ऐड हो जाता है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब वन, जो कि टू प्लस वर्ब वन होता है, जो कि पहले भी इन्फिनेटिव में कितनी बार लेक्चर में बताया गया है। इसमें जब टू प्लस वर्ब वन होगा तो इसमें क्या करते हैं, इंडिफिनिट तो है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साथ इन्फिनेटिव का भी यूज करते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब कैसे, जैसे इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस वर्ब टू प्लस वर्ब वन। और इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में जैसे खाना, जैसे ही पूरा कंप्लीट वर्ड होता है ना खाना, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है टू ईट ना, खेलना, इसके लिए लिखना पड़ता है क्या, टू प्ले। यही होता है ना इन्फिनेटिव। अगर आपको नहीं पता है कि इन्फिनेटिव क्या होता है तो इन्फिनेटिव वाले लेक्चर में जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब वन इसमें कैसे यूज होता है, जब टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो ये होता है पहचान कि ता ते ती, क्रिया के अंत में ता ते और ती रहता है, तो वो तो है। वह खेलना चाहता है, चाहना वर्ब है ना क्रिया। मैं पढ़ना चाहता हूँ, चाहना क्रिया वर्ब है। वे लोग मछली खाना पसंद करते हैं, पसंद करना वर्ब है, तातेती तो है, लेकिन बीच में एक और वर्ब आ रहा है। वो वर्ब क्या है, बीच में एक और क्रिया आ रहा है, वो क्या है, खेलना। ये भी तो एक वर्ब है, खेलना। पढ़ना मेन वर्ब है, वो खेलना चाहता है, इसमें खेलना और चाहना दोनों है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना और चाहना दोनों है। वे लोग मछली खाना पसंद करते हैं, पसंद करना और मछली खाना दो वर्ब है, यानी खाना और पसंद करना। मैं तुम्हारे साथ घूमना पसंद करता हूँ, घूमना भी है, पसंद करना भी है, दो दो वर्ब है। लेकिन जब भी दो वर्ब हो तो एक को इन्फिनिटिव में बनाते हैं और दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। और जब यहाँ पे ही सी मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगल हो तो वहाँ पे वर्ब 5 देते हैं। अगर यहाँ पे ही सी जो रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यही बनाते हैं ना, पहले भी बताया गया है। तो इसमें जब बीच में रहेगा कंप्लीट वर्ड, क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि टू प्लस वर्ब वन है, तो यहाँ पे कंप्लीट वर्ड होगा खाना। अगर यहाँ पे खाली लिखते हैं जैसे खाना, यहाँ पे खाना का लिखना है तो टू ईट होगा। केवल अगर ईट लिखते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि खाओ, ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, आदेश दे रहे हैं, खाओ, खेलो, बोलो। मतलब खाली अगर टू लगाएंगे तो इन्फिनेटिव बन जाता है कंप्लीट वर्ड, खेलना, टू प्ले, खाना, टू ईट, गाना, टू सिंग। तो यहाँ पे कंप्लीट ही है ना खेलना, ये तो वर्ब है जो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से, ठीक है वो समझे। लेकिन बीच है इसका क्या, तो इसका इन्फिनेटिव बनाते हैं। ये है स्पेशल केस नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक केस इसका और बनता है, वो भी इन्फिनेटिव से रिलेटेड है। इसमें जब भी बनेगा तो वह खेलना चाहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, टोटल सेम है, खाली इन्फिनेटिव इसके लिए वर्ड के लिए देते हैं। वर्ड जब एक्स्ट्रा वर्ड है बीच में, इसके लिए इन्फिनेटिव के तरीके से बनाते हैं। इसको बनाते हैं तो बढ़िया से एग्जाम्पल से क्लियर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले विस्तार से बता दिया गया है, एकदम डिटेल से अच्छे तरीके से कि कहाँ पे क्या होता है, नहीं होता है, कौन से वर्ब कहाँ पे लगाने हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे पहचानते हैं, टोटल अच्छे तरीके से डिटेल्स में पहले बताया गया है। यहाँ पे केवल स्पेशल केस देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन्फिनेटिव ऐड करके स्पेशल केस कैसे बनता है। यहाँ पे जब देखेंगे वह खेलना चाहता है, इसको बना करके देखते हैं स्पेशल केस को बनता कैसे। इन्फिनेटिव है, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव इसको देना है, जो कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है तातेती, मतलब सॉरी इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब वन जो कंप्लीट वर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे डबल वर्ड है, वह खेलना चाहता है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे इसको, लेकिन वर्ड को लास्ट में देंगे इन्फिनेटिव के बना करके। जैसे वह खेलना चाहता है, वह का क्या होगा, ही, वह का ही, वह का ही,
ही के साथ चाहता, चाहता का होता है वांट, ही वांट, वांट्स होगा यहाँ पे। जब ही सी और सिंगल नेम रहे तो वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं, वही करते हैं ना यहाँ पे। जब सब्जेक्ट ही सी और किसी का नाम रहे तो उसमें क्या करते हैं, वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं। ये पहले अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ही वांट्स, उसके बाद खेलना का यहाँ पे प्ले नहीं लिखेंगे, इन्फिनिटिव बना करके लिखेंगे। ही वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले। अच्छा, इसका सेंस ये भी होता है कि वह खेलना चाहता है या फिर उसे खेलने की इच्छा है। दोनों का सेंस तो एक ही है कि वह खेलना चाहता है या उसे खेलने की इच्छा है, उसका खेलने का मन है, यही है ना। लेकिन इसका बनता कैसे है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इन्फिनिटिव वाले के साथ, इन्फिनिटिव बना करके। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं का आई, चाहता चाहती का वांट होता है, आई वांट, आई वांट। और यहाँ पे पढ़ना का रीड नहीं, टू रीड, आई वांट टू रीड। टोटल इन्फिनिटिव में बनाएंगे इसको। वे लोग मछली खाना पसंद करते हैं, इसमें क्या है, वे लोग सब्जेक्ट दे, इसमें भर्व क्या है, इसके अनुसार लास्ट तातिथि वाला भर्व, क्योंकि बनाते किससे है, तातिथि वाला भर्व से, वही से बनता है इसका। तातिथि वाला भर्व क्या है, पसंद करना, पसंद करता। दे लाइक, उसके बाद कौन सा भर्व है, ये तो हो गया, मछली खाना पसंद, दे लाइक। उसके बाद कौन है सेकेंडरी भर्व, प्राइमरी भर्व तो ये हो गया पसंद करना। दूसरा भर्व कौन है, खाना, दे लाइक टू ईट। उसके बाद मछली, फिश। दे लाइक टू ईट फिश। इसका हिंदी में हम ये भी बना सकते हैं, जैसे ये है, वे लोग मछली खाना पसंद करते हैं, या फिर उन्हें मछली खाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है वाले सेंस से भी हम बना सकते हैं। इसको हिंदी में क्या लिखते सकते हैं हम लोग, एक कि उन्हें या फिर उन लोगों को मछली खाना अच्छा लगता है, ऐसे भी करके बना सकते हैं। मतलब दोनों का सेंस एक ही है, इस पे बना या कैसे भी करके बना। मैं तुम्हारे साथ घूमना पसंद करता हूँ, या फिर मुझे तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे साथ घूमना पसंद करता हूँ या फिर मुझे तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है। इसका कैसे बनेगा, इसका मेन वर्ब क्या है, तुम्हारे साथ घूमना पसंद, मैं तुम्हारे साथ घूमना पसंद करता हूँ। सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से इसका जो वर्ब होगा, मेन वर्ब वो होगा पसंद करना, पसंद करता। मतलब ता तिथि वाला मेन वर्ब होता है सेंटेंस के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार। और सेकेंडरी वर्ब हो जाता है जो इन टोटल कंप्लीट वर्ड है, सो घूमना। मेन वर्ब है पसंद करना, मैं तुम्हारे साथ घूमना पसंद करता हूँ, या फिर मुझे तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है। सब्जेक्ट मैं का आई, इसके बाद पसंद करना का क्या लिखते हैं, लाइक, आई लाइक। एक वर्ब हो गया तातिथि वाला। उसके बाद सेकेंड वर्ब देना है, आई लाइक टू, घूमना, विजिट दे दे। आई, या फिर वांडर भी होता है, वांडर भी लिख सकते हैं, घूमना टहलना। आई लाइक टू विजिट विथ, मैं, टू विजिट हो गया घूमना का। आई लाइक टू विजिट, मैं घूमना पसंद करता हूँ तुम्हारे साथ, विद यू। आई लाइक टू विजिट विद यू, मैं तुम्हारे साथ घूमना पसंद करता हूँ या फिर मुझे तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है। दोनों का सेंस एक ही है, बनेगा ऐसे ही। जब तातिथि के साथ बीच में एक्स्ट्रा वर्ड दिया रहे तो उसको इन्फिनिटिव करके बनाते हैं। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब बन करके, जब ये फर्स्ट वर्ड हो गया तो सेकेंड वर्ड दे करके। उसे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है या फिर वह चॉकलेट खाना पसंद करता है। दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, बनेगा इसी तरीके से। उसे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, पहले इसका बना लेते हैं। उसे अच्छा लगता है, क्या लगता है, उसे का ही अच्छा लगना, यानी कि पसंद करता है,
यहाँ पे होगा लाइक्स। क्या पढ़े थे, अगर सब्जेक्ट ही सी और सिंगुलर हो तो वर्ब में एस और एस, ठीक है। ही लाइक्स एक तो हो गया, दूसरा वो क्या है, वर्ड खाना, दूसरा वर्ब ही लाइक्स टू ईट, क्या ईट, क्या खाना पसंद करता है, चॉकलेट, चॉकलेट्स। ही लाइक्स टू ईट चॉकलेट, उसे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है या फिर वो चॉकलेट खाना पसंद करता है। मुझे नाचना अच्छा लगता है या फिर मैं नाचना पसंद करता हूँ, इच्छा की बात है। मुझे नाचना अच्छा लगता है फिर नाचना पसंद करता हूँ। मुझे का आई अच्छा लगना का लाइक, जैसे कि यहाँ पे दी है, अच्छा लगता है फिर पसंद करता हूँ, आई लाइक टू, हो गया लाइक टू। उसके बाद क्या है, एक वर्ब हो गया, दूसरा के लिए नाचना का टू डांस इन्फिनेटिव के साथ, आई लाइक टू डांस। ये तो हो गया स्पेशल केस वन। स्पेशल केस एक टू है जिसमें हाउ टू यूज होता है, हाउ टू कैसे, ये है स्पेशल केस टू। इसमें क्या होता है, इसको इसमें एक चीज से सीधा सीधा सेंस हम ये लगा सकते हैं स्पेशल केस टू में कि जानना और आना किसी स्किल के बारे में या फिर किसी वर्ब के बारे में, किसी स्किल के बारे में या फिर किसी वर्ब के बारे में। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का भी तरीका वही है। सबसे पहले तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आता, आना मतलब आना या फिर जानना। तातेती है, तातेती है, तातेती में से है तातेती, 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 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है, बनेगा उसी के हिसाब से, इंडेफिनिट के हिसाब से ही। और बीच में है कंप्लीट वर्ड, चलाना, सवारी करना, अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर चलाना, खाना बनाना। कंप्लीट वर्ड है ना, तो कंप्लीट वर्ड का तो इक्के को तरीका है, सवारी करना। कंप्लीट वर्ड का क्या होता है, इन्फिनेटिव, कंप्यूटर चलाना, खाना बनाना। अच्छा ये पूरा वर्ड है, खाना बनाना, मतलब खाना बनता नहीं है, पकता है। तो इसके लिए इन्फिनेटिव सबसे पहले लगा दे, मतलब प्रेजेंट इन्फिनेटिव के साथ इन्फिनेटिव लगा दे पहला नंबर। तो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि टू प्लस वर्ब वन, ठीक है। इसके लिए तो इन्फिनेटिव लग गया। और इसमें ऐड करते हैं स्पेशल केस में हाउ टू, इसमें स्पेशल केस टू में लगता है हाउ टू। इसका क्या है, इसमें यूज करते हैं हाउ टू। और ये हाउ टू कहाँ लगता है, ये टू बनता है आपका इन्फिनेटिव वाला टू लगता है इसके पास वर्ब वन, यानी ऐसे बोले कि हाउ टू प्लस वर्ब वन, ठीक है। ऐसे बोले या फिर हाउ टू लगता है। हाउ टू का मतलब किसी स्किल या वर्ब के बारे में जानना है कि कैसे होता है। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे कार चलाना आता है या फिर मैं कार चलाना जानता हूँ, ये दोनों एक ही है। मुझे कार चलाना आता है या फिर मैं कार चलाना जानता हूँ, किसी स्किल के बारे में या फिर वर्ब बोल ले, मतलब जनरल स्किल बढ़िया, सबसे बढ़िया समझने के लिए यही है, स्किल के बारे में, किसी स्किल के बारे में जानना। जैसे मुझे कार चलाना आता है, मुझे आता है कि कार कैसे चलाए, इसलिए हाउ टू लगाते हैं। हाउ टू का मतलब ही होता है कैसे करें, हाउ टू का मतलब क्या होता है कि कैसे करें, हाउ टू डू, हाउ टू मतलब कैसे करें। जैसे मुझे खाना बनाना आता है, मुझे पता है कि खाना कैसे बनाए या फिर कैसे बनता है। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मतलब मुझे आता है या फिर मैं जानता हूँ कि कंप्यूटर कैसे चलाए, इसलिए वहाँ पे हाउ टू ऐड होता है इसमें, इस केस में। मुझे घोड़े की सवारी करना आता है या फिर मैं घोड़े की सवारी करना जानता हूँ, मुझे पता है या फिर मुझे आता है किसके बारे में, सवारी करना घोड़े की। मेरे दोस्त को अंग्रेजी बोलना आता है, मेरे दोस्त को क्या आता है, अंग्रेजी बोलना, कि अंग्रेजी कैसे बोले, इसलिए इसमें हाउ टू ऐड करते हैं। ये तो था सिंपल इन्फिनेटिव कि केवल इन्फिनेटिव है, लेकिन इसमें जब भी इन्फिनेटिव के साथ जब स्किल हो, स्किल के बारे में जानना या फिर, यानी इसमें दो ही चीज़ आता है लास्ट में, जानना या फिर आना। लास्ट में किसी स्किल के बारे में जानेंगे या फिर आएंगे, आएगा तभी तो ऐसे बनेगा ना सेंटेंस कि मुझे कार चलाना आता है या जानता हूँ
किसी स्किल के बारे में जानना, कार चलाना, कंप्यूटर चलाना, सवारी करना, अंग्रेजी बोलना, बुक लिखना, कुछ ना कुछ स्किल होता है, टेक्निकल स्किल हो या फिर कोई भी स्किल हो या फिर कोई वर्ब हो, कुछ करने के बारे में जानना। जैसे मुझे तैरना आता है, बहुत फेमस सेंटेंस ट्रांसलेशन, मुझे तैरना आता है, मतलब तैरने का जो स्किल है वो मुझे पता है कि कैसे तैरे, उसमें सेंस सही आता है कि कैसे तैरे, इसलिए वहाँ पे बोला जाता है हाउ टू। मुझे तैरना आता है मतलब मुझे आता है या फिर मैं जानता हूँ कि कैसे तैरे, आई नो हाउ टू स्विम, कैसे तैरे, मैं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है, इस तरीके से, इसलिए वहाँ पे हाउ टू यूज होता है इस सेंटेंस में। इसको बनाएंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है। और हाउ टू वाला टू क्या आता है, इन्फिनेटिव वाला टू आता है, मतलब इसमें इन्फिनेटिव लगता है। मुझे कार चलाना आता है, मुझे आप इस दोनों का सेंस है कि मुझे कार चलाना आता है या फिर मैं कार चलाना जानता हूँ, मुझे या फिर मैं आई। इसका तो पहले इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे। इंडेफिनिट में क्या होता है, इंडेफिनिट में ये होता है सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर ही होता है ना। सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब इसमें क्या, और ये वाला वर्ब नहीं, इन्फिनिटिव वाला नहीं, जो तातिथि के साथ आता है वो वर्ब आता है। मैं कार चलाना जानता हूँ, आई नो, वर्ब क्या है, ये चलाना वाला नहीं, ये जानता, आई नो। उसके बाद लगेंगे हाउ टू, कार चलाना का, ड्राइव ए कार। आई नो, मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ, हाउ टू ड्राइव अ कार, की एक कार कैसे चलाए, हाउ टू ड्राइव, या फिर कैसे चलाए, कैसे ड्राइव करे, हाउ टू ड्राइव, कैसे चलाए, फिर कैसे चलाया जाता है। मुझे घोड़े की सवारी करना आता है या फिर मुझे घोड़े की सवारी करना पता है या फिर जानता हूँ। मैं घोड़े की सवारी करना जानता हूँ, मुझे आता है, या फिर घोड़े की सवारी करना पता है। जब किसी स्किल के बारे में पता हो तो वहाँ पे हाउ टू ऐड कर देते हैं। मुझे घोड़े की सवारी करना आता है, मुझे का आई आता है या फिर जानता है, इसमें एक ही वर्ड आता है, सम में नो। क्यों, क्योंकि लास्ट में आता है या फिर जानता, टोटल में आता है, जानता हूँ, आता है, जानता है, आई नो। हाँ, बशर्ते कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट चेंज हो, वह उसे तैरना आता है, तो ही नो के जगह पे नोज, जैसे कि यहाँ पे होता है सब्जेक्ट ही सी है तो एस और एस ऐड होता है वर्ब में, तो वहाँ पे अगर सब्जेक्ट चेंज हो तो नो के जगह पे नोज हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है तो वैसे ही बनाएंगे जैसे वैसे। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, हाउ टू राइड ऑन हॉर्स, हाउ टू राइड ऑन हॉर्स, मतलब घोड़े की सवारी कैसे करें, या फिर घोड़े की सवारी को सबसे संक्षिप्त वर्ड में क्या बोलते हैं, घुड़सवारी। घुड़सवारी ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे घुड़सवारी आती है, या फिर मैं घोड़े की सवारी करना जानता हूँ, आता हूँ। आई नो हाउ टू राइड ऑन हॉर्स, ऑन ए हॉर्स, हाउ टू राइड ऑन ए हॉर्स। मैं आई नो, मुझे पता है, हाउ टू राइड, कैसे सवारी करे एक घोड़े की ऑन ए हॉर्स। मेरे दोस्त को अंग्रेजी बोलना आता है, माई फ्रेंड नोज, यहाँ पे होगा नोज, मेरा दोस्त एक है, यहाँ पे सब में नो, यहाँ पे दोस्त एक है तो इसके लिए नोज। अंग्रेजी बोलना, हाउ टू, मेरे दोस्त को अंग्रेजी बोलना आता है, माई फ्रेंड नोज, मेरा दोस्त जानता है या फिर उसको आता है क्या, अंग्रेजी बोलना। हाउ टू स्पीक, आता है हाउ टू स्पीक, कैसे बोले क्या, अंग्रेजी। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक कैसे बोले, हाउ टू राइड कैसे सवारी करे, कैसे चढ़े, हाउ टू ड्राइव कैसे चलाए। पता हो कि कैसे करे तब वहाँ पे स्किल के केस में हाउ टू ऐड करते हैं, इन्फिनेटिव के साथ हाउ टू लगाते हैं। जैसे मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू
कुक फूड, हालांकि वास्तव में खाना बनता नहीं है, पकता है, ठीक है, उसको पकाते हैं, मतलब सिझाते हैं जो भी। आई नो हाउ टू कुक फूड, मुझे पता है, आई नो हाउ टू कुक, कैसे बनाया फिर कैसे पकाया क्या, खाना, फूड, भोजन। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू कैसे करे क्या, मतलब हाउ टू कंप्यूटर चलाना का ऑपरेट, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। आई नो मुझे पता है, हाउ टू ऑपरेट कैसे चलाए क्या, हाउ टू ऑपरेट कैसे चलाए कंप्यूटर। आई नो हाउ टू कुक, मुझे पता है कैसे पकाए, हाउ टू कुक मतलब कैसे पकाया जाता है, इसके स्किल के बारे में मुझे पता है। हाउ टू ऑपरेट कैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, उसके स्किल के बारे में मुझे पता है। अंग्रेजी बोलना, हाउ टू स्पीक कैसे बोले अंग्रेजी, इसके बारे में पता है। हाउ टू राइड कैसे सवारी करे क्या, घोड़े की, ये पता है। हाउ टू ड्राइव कैसे ड्राइव करे, चलाए क्या कार, इसके बारे में पता है। जब किसी स्किल या वर्ब के बारे में पता हो तो उसमें ऐड करते हैं हाउ टू। हालांकि हाउ टू बहुत फेमस है, सिंपल बताते हैं कि हाउ टू डैश, लेकिन रीज़न ये है कि जब किसी स्किल के बारे में पता हो वहाँ पे हाउ टू ऐड करते हैं। नहीं तो सिंपल बना सकते थे इसको इन्फिनिटिव, मुझे खाना बनाना आता है, आई नो टू कुक फूड, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, आई नो टू ऑपरेट। लेकिन जब यहाँ पे स्किल है तो इसमें हाउ टू लगाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, बिना हाउ टू का ये करेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से हाउ टू वाले सेंटेंस को बनाते हैं।